Hello guys, I hope you all are doing well and you all are preparing for your exams and सबको उस टाइम पे एक एंग्जाइटी डिप्रेशन और मतलब बहुत ही लो फील होता है। तो इसीलिए उसे ओवरकम करने के लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो मुझे मिला है जो कि है डॉक्टर गौरव सर का। तो प्लीज़ चेक दिस आउट एंड आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड इसके बाद आप अच्छा फील एंड मोटिवेटेड फील करेंगे। तो लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। जय हिंद। दोस्तों, आप में से बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि एग्जाम से जस्ट पहले नर्वसनेस और एग्जाइटी फील करते हैं। एक रात पहले फील करते हैं, मॉर्निंग में फील करते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच के करते हैं और एग्जाम स्टार्ट होने से जस्ट पहले भी करते हैं। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे कि क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से आप ये नर्वसनेस या एंग्जाइटी फील करते हो और क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है, क्या राइट माइंड सेट है टू ओवरकम दिस एंग्जाइटी एंड नर्वसनेस। सबसे बड़ा मेन रीजन जिसकी वजह से आप ये वहम और एंग्जाइटी फील करते हो वो है कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ना रखना। ये वहम करना कि मैंने जो प्रैक्टिस की है, जो मैंने सब पढ़ा है, क्या वो मुझे रिकॉल हो जाएगा, क्या वो मुझे सब याद है या नहीं है। एक बात हमेशा याद रखो, अगर आपने सही स्ट्रेटेजी फॉलो की है, सही रिसोर्सेज पकड़े हैं, अच्छे से प्रैक्टिस की है, बेसिक्स अच्छे से समझे हैं, जो सब चीजें करने वाली थी आपने अच्छे से की हैं, तो आपको डेफिनेटली रिकॉल हो जाएगा। हम सबको ये लगता है कि जब भी हम पढ़ रहे हैं कि यार ये हमें अच्छे से याद हो गया है कि नहीं, क्या इसका कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में अच्छे से बैठ गया है कि नहीं, या जब प्रैक्टिस करने के बावजूद भी अगर हमें ये फील हो रहा है कि यार एग्जामिनेशन हॉल में मैं कर पाऊंगा या नहीं, वो जस्ट एक वहम है हमारा। हमने प्रैक्टिस अच्छे से की है, हमने सारे बेसिक्स अच्छे से समझे हैं, सब कुछ हमने अच्छे से फॉलो किया है। सो इतना कॉन्फिडेंस हमें अपने ऊपर रखना पड़ेगा कि एग्जामिनेशन हॉल में जाके क्वेश्चन पेपर देखने के बाद जो भी क्वेश्चंस उस कंटेंट से रिलेटेड होंगे, जिसके रिगार्डिंग हमने पढ़ा है, अच्छे से प्रैक्टिस की है, कॉन्सेप्ट समझे हैं, वी विल बी एबल टू राइट अ प्रॉपर आंसर टू दैट क्वेश्चन। हमने बचपन से लेके अब तक दुनिया भर के कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, दुनिया भर की चीजें पढ़ी हैं। अब इस मोमेंट पे क्या हमें कोई ऐसी फीलिंग आएगी कि हमें सबकी सब चीजें याद हैं? ऑब्वियसली नहीं याद होंगी, बट कुछ ऐसे चीजें जरूर होती हैं जो कि हमने बहुत थरोली की होती हैं, जिनके कॉन्सेप्ट्स हमने बड़े अच्छे से पढ़े होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एंटर हो जाती हैं। सो लाइक दिस, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, कोई चीज समझ रहे हो अच्छे से समझो, अच्छी स्ट्रेटेजी फॉलो करो, चीजें जो हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में एंटर हो जाएंगी। जब उससे रिलेटेड चीज आपके सामने आएगी तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू रिकॉल एंड यू विल बी एबल टू राइट अ गुड आंसर। दूसरी गलती जो आप करते हो वो ये करते हो, कॉन्सेंट्रेटिंग मोर ऑन अदर्स प्रिपरेशन देन योर ओन प्रिपरेशन। मेरे उस फ्रेंड ने क्या कर लिया है, उसने कितना सिलेबस कवर कर लिया है, उसने क्या क्या रिसोर्सेज रेफर किए हैं, उसने कितनी प्रैक्टिस की है, इस पे आप बहुत ज्यादा अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो। और डेफिनेटली आपको ऐसे कुछ फ्रेंड्स मिलेंगे जिन्होंने आपसे ज्यादा प्रैक्टिस की होगी या आपको डीमोरलाइज करने के लिए बोल देंगे कि हमने ये भी कर लिया, वो भी कर लिया है, और आप नर्वस हो जाओगे। आपको लगेगा कि मेरी तो प्रेपरेशन अप टू दी मार्क नहीं है, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करके बैठ जाओगे। जबकि कहीं ना कहीं आपने अगर सही स्ट्रेटेजी और सही रिसोर्सेज फॉलो किए हैं तो डेफिनेटली आपकी प्रेपरेशन अप टू दी मार्क है। सो हमने इस चीज पे बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है कि उसने क्या कर लिया है या इसने क्या कर लिया है। हमने सिर्फ और सिर्फ खुद पे फोकस करना है कि मैंने जो किया है बिल्कुल सही किया है, सही स्ट्रेटेजी फॉलो की है, सही रिसोर्सेज पकड़े हैं, और डेफिनेटली मैं एग्जाम में एक्सेल करूंगा, मैं एग्जाम अच्छे से देकर आऊंगा एंड आई विल सेल थ्रू दिस एग्जाम। वन मोर रीजन जिसकी वजह से आप खुद को ही एंग्जाइटी की सिचुएशन में डाल लेते हो वो ये होता है कि आफ्टर यू रीच योर एग्जामिनेशन सेंटर यू स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद द स्टूडेंट्स प्रेजेंट देयर। आप उनके साथ डिस्कस करने लग जाते हो यार कि आपने कितनी तैयारी की, आपने क्या कुछ पढ़ा, आज कैसा पैटर्न हो सकता है। और आपको कहीं ना कहीं एक दो स्टूडेंट्स इस तरह के भी मिल जाएंगे जो कि ये बोलेंगे मैंने तो सब कुछ किया हुआ है, मैंने तो ये भी कर लिया, मैंने तो वो भी कर लिया। वो यहाँ तक प्रिडिक्ट कर देंगे कि आज का जो क्वेश्चन पेपर है किस लेवल का होगा, क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। कुछ र्यूमर्स स्प्रेड करने वाले लोग भी होंगे कि मुझे तो पता है कि आज ऐसे ऐसे आएगा। हर तरह के लोग मिलेंगे। जब आप इस तरह के लोगों के साथ इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर दोगे वहां पर, तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना स्टार्ट कर दोगे, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाओगे कि यार इन्होंने तो इस लेवल की प्रिपरेशन की हुई है। आप खुद को अंडर एस्टिमेट करने लग जाओगे, यार जिस लेवल की प्रिपरेशन इन्होंने की है मैंने तो इस लेवल की प्रिपरेशन ही नहीं की है। जो टॉपिक्स ये बोल रहे हैं कि एग्जाम में ये ज्यादा आएंगे, मैंने तो उन टॉपिक्स पे इतनी ज्यादा मास्टरी की नहीं है। बहुत तरह के क्वेश्चंस खुद पे ही रेज करके बैठ जाओगे, जबकि वो सबके सब र्यूमर्स होते हैं और आपको एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स देने वाले लोग होते हैं। इन लोगों से प्लीज बच के रहा करो जब भी कोई एग्जाम देने जा रहे हो। मेरी एक एडवाइस ये रहेगी, जब भी एग्जामिनेशन सेंटर पे जाते हो उस टाइम प्लीज आइसोलेटेड होकर खड़े रहो। अगर आपके कोई पेरेंट्स आपके साथ गए हैं तो प्लीज उनके साथ खड़ो, बिल्कुल काम माइंड के साथ खड़ो, बिल्कुल
चिल होके खड़ो, किसी के साथ इंटरेक्ट करने की जरूरत नहीं है। उस टाइम अपनी प्रेशियस एनर्जी किसी के साथ गप्पे मारने में या फालतू के वहम पालने में या अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने में या टेंशन करने में मत गवाओ। वो प्रेशियस एनर्जी उस दिन कंजर्व करके रखो। वो अगले 2 या 3 घंटे जो आपका एग्जाम है उसमें आपको पूरी की पूरी लगानी है, पूरी की पूरी अपनी एनर्जी माइंड की उस टाइम पूरी एनर्जी आपको उस पर कॉन्सेंट्रेट करनी है। आपको इन लोगों से बचना है, किसी से इंटरेक्ट नहीं करना है जब भी आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जा रहे हो। एग्जामिनेशन के बाद जितना मर्जी इंटरेक्ट करो, फुल डे इज योर्स, बट उस टाइम आधा घंटा या 15 मिनट जिस टाइम भी आप पहुंचे हो एग्जामिनेशन सेंटर पे, उस टाइम खुद को प्लीज इन सब चीजों से बचा के रखो। अनदर फैक्टर जिसकी वजह से हम एंग्जाइटी या नर्वसनेस फील करते हैं वो होता है एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को देख के। हमें लगता है यार इसी एग्जामिनेशन सेंटर पे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, पूरे इंडिया में अलग अलग एग्जामिनेशन सेंटर्स में पता नहीं कितने स्टूडेंट्स होंगे, मैं कैसे compete करूंगा इनके साथ। ये माइंडसेट हमें चेंज करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल के साथ समझो कि ये माइंडसेट कैसे चेंज करना है। कोई भी एग्जाम इज लाइक अ रेस। ये थोड़ी डिफरेंट टाइप की रेस है। ये इस टाइप की रेस है कि इसमें आपको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करना है और उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए आपको मैक्सिमम टाइम इतना मिलेगा, उससे कम टाइम में आपको कवर करना है। अब आपने जो इतने पिछले टाइम में प्रेपरेशन की है, प्रैक्टिस की है, इतनी मेहनत की है, वो बेसिकली किया क्या है, आपने अपना स्टेमिना बिल्ड किया है उस डिस्टेंस को मैक्सिमम उतने टाइम में कवर करने के लिए। ऑल्दो आपका स्टेमिना आपने एक अच्छे लेवल का बिल्ड किया है, सो डैट जो एक अपर लिमिट दे रखी है उससे तो बहुत पहले आप कर जाओगे। अगर आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैंने इतना स्टेमिना बिल्ड कर लिया है इस रेस के लिए कि मैं जो अपर लिमिट है उससे पहले ही इस रेस को कंप्लीट कर जाऊंगा, तो डेफिनेटली यू विल क्लियर दिस एग्जाम इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कितने लोग इस रेस में भाग रहे हैं। बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है, जिनका स्टेमिना उस लेवल पे बिल्ड हुआ नहीं है, वो फिर भी एग्जाम देने आ गए हैं, वो फिर भी वो रेस दौड़ने आ गए हैं। बट आप जब इस रेस में आए हो तो आप अपना प्रॉपर स्टेमिना बिल्ड करके आए हो। जो एक अपर लिमिट दे रखी है रेस के लिए, आप उस अपर लिमिट से भी बहुत कम टाइम में इस रेस को कंप्लीट कर सकते हो। मतलब आपको पता है इस एग्जामिनेशन के अंदर किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या पूछा जाता है, और आपने उस सारे कंटेंट पे अच्छे से मास्टरी की है। जिस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं आपने उससे भी हायर लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। अगर आपको ये कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, तो इस रेस में जितने मर्जी लोग भाग रहे हो आपको फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है कि ये डिस्टेंस है, मेरे इस रनिंग एरिया के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, मुझे अपना स्टेमिना जो मैंने बिल्ड किया है आज अपना 100% दे के अपर लिमिट से बहुत पहले इस रेस को कंप्लीट कर लेना है। मतलब मुझे एक अच्छा रैंक इस एग्जाम में ले आना है। और एक लास्ट फैक्टर जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं जिसकी वजह से आप खुद को बहुत ज़्यादा नर्वस फील करवा देते हो, वो ये होता है कि अपने ऊपर पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन प्रेशर हावी करवा देते हो। ये सोचते हो कि यार फ्रेंड्स क्या सोचेंगे अगर मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, रिलेटिव्स क्या सोचेंगे, आसपास के लोग क्या सोचेंगे, पेरेंट्स को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। सबसे पहले एक बात दिमाग में बिठा लो, एग्जाम क्लियर होगा तो भी सिर्फ और सिर्फ आपको और आपकी फैमिली, आपके जो पेरेंट्स हैं उनको फर्क पड़ेगा। एग्जामिनेशन क्लियर नहीं होगा तो भी सिर्फ और सिर्फ आपको और आपके पेरेंट्स को ही फर्क पड़ेगा। बाकी दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो बाकियों की तो टेंशन छोड़ दो कि वो क्या सोचेगा या मैं उसको क्या मुंह दिखाऊंगा। आप किसी को कुछ प्रूव नहीं कर सकते इस दुनिया में। आपको खुद को ही जो करना है खुद को ही प्रूव करना है, या अपने पेरेंट्स को। इसके अलावा आपको किसी का सोचने की जरूरत नहीं है कि वो क्या सोचेगा या ये क्या सोचेगा। और रही बात पेरेंट्स की, तो आपके पेरेंट्स आपको खुश देखना चाहते हैं, आपको टाइमली सेट होते हुए देखना चाहते हैं। अगर आपका एग्जाम अच्छा नहीं होता है तो अगर वो आपको डांटते हैं तो उसमें भी वो उनकी केयर है। सो अगर आपका एग्जाम कभी अच्छा नहीं भी होता तो अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस रखो कि मैं अपने पेरेंट्स को समझाऊंगा कि ठीक है आज मेरा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, बट ये जस्ट लाइफ की शुरुआत है, लाइफ में आगे बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। आज अच्छा नहीं हुआ कल जरूर अच्छा होगा। जिस दिन आप सेट हो जाओगे, जिस दिन आप अपनी लाइफ से खुश हो जाओगे, आपके पेरेंट्स ऑटोमेटिकली खुश हो जाएंगे। सो पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन में प्रेशर में आके आपने अपनी परफॉर्मेंस को बिल्कुल भी डाउनग्रेड नहीं करना है और बाकी किसी की आपने परवाह नहीं करनी है। सो फ्रेंड्स, जो मैंने आपको बातें बताई हैं वो प्लीज अपने माइंड में ध्यान से बिठा लो, अपने माइंड सेट को बिल्कुल सही कर लो जिस तरह से मैंने आपको बताया है। इस माइंड सेट के साथ एग्जामिनेशन देने जाओगे तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम हो, स्कूल एग्जाम हो, किसी भी तरह का एग्जाम हो, आप अपना 100% दोगे और एक्सेल करोगे और वो एग्जाम क्रैक कर जाओगे। सो तैयारी करनी है, दबंग बन के तैयारी करनी है। पेपर देना है, बिल्कुल दबंग बन के पेपर देना है, चिल होके पेपर देना है, सो डैट यू मे गिव योर 100%। So thank you so much for watching this session. I wish you all the best for your preparation.
डू गिव योर बेस्ट। जय हिंद। So I hope you like this video. So please don't forget to like, comment, share and subscribe.